दोस्तों इस वीडियो को 1 मिनट तक बहुत ध्यान लगाकर देखना, तभी आप इस पूरी वीडियो से अच्छे से कनेक्ट हो पाओगे। दोस्तों कई लोग खुलकर बात नहीं कर पाते, वो चुप चुप से भौंदू से बनकर रहते हैं और कुछ सच में ही शाय बनकर रहते हैं, शर्माते हैं किसी के सामने कुछ कहने से, और इसी वजह से कई बार काफ़ी अपॉर्चुनिटी उनके हाथ से निकल जाती है। जैसे कि किसी ने आपसे पूछा घूमने चलोगे क्या, लेकिन वो इतने शर्मीले होते हैं कि मना कर देते हैं कि नहीं नहीं हमें नहीं जाना। जैसे मेहमान बचपन में हमें पैसे देकर जाते थे और हम लेते नहीं थे, लेकिन मन में लड्डू फूट रहे होते थे कि आज तो खूब सारे पैसे मिलेंगे, तेरा भाई तो अमीर हो जाएगा। लेकिन ऐसा ही कुछ उस सिचुएशन में होगा कि आप उन्हें मना कर देंगे और वो भी आपको फोर्स नहीं करेंगे कि कोई बात नहीं, अगर आपको कहीं नहीं जाना या कुछ नहीं लेना, और बाद में आपको बेहद अफसोस होता है, गुस्सा आता है कि शिट अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल गई। तो ऐसा लॉस भी कई बार हमारे साथ हो जाता है। तो दोस्तों कम्युनिकेशन को ठीक करने के कुछ ऐसे ही आसान रास्ते हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, बस आप ध्यान से सुनना और अप्लाई जरूर करना, यह आपकी काफी हेल्प करेंगे। सबसे पहले है बाकी लोगों को आप सुनो, वो किस तरह से बात कर रहे हैं। जब भी आप ग्रुप में, क्लासरूम में या कहीं भी बाहर जाते हो तो दूसरों को सुनने की कोशिश करें। किसी के साथ अकेले में हो तो भी उसे सुनने की कोशिश करें कि वो किस तरह से बात कर रहा है, क्योंकि अगर आप दोनों वहां पर हो और दोनों ही शर्माओगे तो बात नहीं बन पाएगी और काम खराब हो जाएगा। और दूसरी सिचुएशन ये है कि अगर आप किसी के साथ बैठे हैं और सामने वाला आपसे जितना पूछ रहा है आप उतना ही जवाब देते हो, तो सामने वाला बंदा आपके साथ बोर हो सकता है, क्योंकि जब वो आपके साथ बैठा है तो उसे आपकी ही ज़रूरत है, आपसे ही बात करेगा। तो उस समय बेहतर है कि आप सामने वाले की बात सुनिए, समझिए, और अगर आप उसके साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं, आपको लगता है कि वो कूल है, तो आप भी उनसे बातें शेयर कर सकते हैं। इससे सामने वाले में और आप में एक इमोशन बनता है, आप कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से, जिससे आपका बॉन्ड अच्छा बनता है उस व्यक्ति के साथ और आप दोनों की बातचीत और अच्छी हो जाती है। उसके बाद ऐसे क्वेश्चन पूछो जिससे सामने वाले को बोलने का मौका मिले, क्योंकि जब वो बोलेगा तभी आप उसके बारे में जान पाएंगे, उसकी झिझक कम होगी, क्योंकि शर्मीले लोग अपने जानने वालों से थोड़ी ना शर्माते हैं, बल्कि न्यू लोगों से शर्माते हैं। और जब आप जानने लगोगे तो आपके अंदर से डर भी खत्म हो जाएगा। अब आप सोचो, किसी को आपने पियानो क्लास के बाहर देखा तो आप उससे पूछ सकते हो कि अरे आप पियानो सीख रहे हो, मैंने आपको पियानो क्लास के बाहर देखा था। तो वो बंदा ऑटोमेटिक ही आपसे अपनी बातें शेयर करने लगेगा कि वो वहाँ क्यों था। ऐसे ही दूसरा सवाल करना कि जिसमें उन्हें बोलने का मौका मिले। उसके बाद आता है स्माइल, और आवाज़ में नरमपन का होना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे आप किसी से गुस्से से चिल्लाकर पूछोगे कि खाना खा लिया क्या, तो वो तो डर जाएगा और हो सके तो आपसे दोबारा मिलने भी नहीं आएगा। इसलिए थोड़ा ज़रूरी है कि आपकी आवाज़ में थोड़ी विनम्रता हो, मिठास हो, आपके चेहरे पर हल्की हल्की स्माइल हो, क्योंकि यही सब बातें दिखाती हैं कि आप कितने पॉजिटिव हो और दूसरों को भी वही पॉजिटिविटी आप दे रहे हैं, उन तक पहुंचा रहे हो। आप खुद को मिरर में देखकर सवाल करते हो और जवाब भी दे सकते हो, खुद को दूसरा व्यक्ति समझकर। इससे क्या होगा कि होने वाली पॉसिबिलिटीज आपको नजर आने लगेगी, क्या क्या हो सकता है और क्या क्या आपको जवाब देना है। इससे आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी। मिरर टेक्निक आपकी पर्सनैलिटी को भी सुधारती है। जब आप खुद को मिरर में देखते हो तो उससे आपके अंदर भी सुधार होता है। इसके बाद है थोड़ा अपनी बुद्धि का सही से इस्तेमाल करके उनका विश्वास जीतना। अब देखो कि आपके ऑफिस में आपके बॉस ने एक ऐसा डिसीजन लिया जिससे आपकी कंपनी को नुकसान हो गया। अब सभी कंपनी के मेंबर्स वगैरह उनको गलत कहने लगेंगे और उसको भी काफी गिल्ट महसूस होगा, लेकिन वो पलटकर एम्प्लॉय या साथ के मेंबर्स को कुछ नहीं बोलता। और उसके बाद अचानक आप उसे कहते हैं कि कोई बात नहीं सर, आपकी जगह मैं होता तो शायद मैं भी वही करता। अब जाहिर है कि आपने ये सब जानबूझकर तो किया नहीं होगा, आप तो नया प्रोजेक्ट दिलाना चाहते थे, पर अगर वो नहीं मिल पाया तो उसमें आपकी क्या गलती। पर अब जो नया प्रोजेक्ट होगा उस पर आप बहुत अच्छे से काम करोगे,
ये सुनकर आपके बॉस की नजर में आपकी एक अच्छी इमेज बन जाएगी। वो खुश होगा और जब कभी प्रॉब्लम में आपको उसकी जरूरत होगी तो वो भी आपके लिए वहां खड़ा रहेगा, आपको सपोर्ट भी करेगा, क्योंकि जब किसी के टूटने पर उसका साथ देते हो तो वो चीज घर कर जाती है और वो चीज सच में हर किसी के दिल में आपकी जगह बना देती है। उसके बाद आता है कॉन्फिडेंस। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आप सब कर सकते हैं, क्योंकि आपका खुद पर, आपकी बात पर, हर चीज पर कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। वो आपको बेस्ट कम्युनिकेशन वाला इंसान बनाती है। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट में मुझे बताएं कि कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी। और इंस्टाग्राम पर आप मुझसे अभी जुड़ जाओ, मैं वहां पे सबसे पहले सारी इंफॉर्मेशन बताता हूं। लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट में मिल जाएगा। और याद रखना, मैं हूं सिद्धांत शर्मा, कोई है या नहीं, मैं हमेशा आपके साथ हूं। बी हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड विद सिडीमेनिया।